हेलो एंड वेलकम टू आयशास लिटरेचर एकेडमी। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ का ये फर्स्ट लेक्चर है। नेट की एग्ज़ाम के एंगल से देखें तो मोर देन 50% क्वेश्चन डायरेक्टली इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो सीरीज़ बहुत ही यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो सीरीज़ में हम कवर करने वाले हैं एंटायर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को, ऑल द इम्पॉर्टेंट पीरियड्स, राइटर्स, पोएट्स, थियरीज, सब कुछ हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो इन कंटिन्यूएशन। आज के इस सेशन में हम डिटेल में जानेंगे कि इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत कैसे हुई। इस वीडियो में आज हम 410 AD टू 1066 AD तक के पूरे पीरियड की बात करेंगे, जिसमें हम प्री एंग्लो सैक्सन पीरियड और एंग्लो सैक्सन पीरियड दोनों को ही डिटेल में समझेंगे। तो आइए जानते हैं हम कहानी कहाँ से शुरू होती है। तो कहानी शुरू होती है 55 BC के रोमन कॉन्क्वेस्ट से, कि जिसमें रोमन एम्परर जूलियस सीजर ने इंग्लैंड पे अटैक किया। उस वक्त ब्रिथॉन्स के, जिनको केल्ट्स भी कहा जाता है, वो इंग्लैंड के असल निवासी थे। इंग्लैंड पे कब्जा करने के लिए रोमन्स बार बार इंग्लैंड पे हमला करते रहते थे। रोमन आर्मी केल्ट्स के सामने बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। इवेंचुअली रोमन्स का इंग्लैंड पे कंट्रोल होने लगा था, लेकिन कुछ वक्त बाद रोम पे विसिगोथ्स नाम की एक ट्राइब ने अटैक कर दिया। तो रोम को बचाने के लिए रोमन आर्मी को इंग्लैंड छोड़ के 410 AD में वापस जाना पड़ा। यहाँ रोमन का शासन इंग्लैंड में अंत हुआ, लेकिन उसी वक्त पिक्ट्स और स्कॉट्स नाम की ट्राइब्स ने इंग्लैंड पे अटैक कर दिया। उनको इंग्लैंड से निकालने के लिए केल्ट्स ने 3 जर्मन ट्राइब्स से हेल्प मांगी। वो 3 जर्मन ट्राइब्स थी एंगल्स, सैक्सन्स और ज्यूट्स। केल्ट्स ने ये 3 ट्राइब्स के साथ मिलकर पिक्ट्स और स्कॉट्स को तो हरा दिया, लेकिन केल्ट्स को इंग्लैंड पे रूल करने देने की बजाय एंगल्स और सैक्सन्स खुद ही इंग्लैंड के रूलर बन बैठे। ज्यूट्स को भी बाद में इंग्लैंड से निकल जाना पड़ा। अब एंगल्स और सैक्सन्स इंग्लैंड में मेजोरिटी में थे और पावर भी ज़्यादा एंगल्स के हाथ में था, तो एंगल लैंड के नाम से इंग्लैंड जाने लगा, जो कि आगे जाके इंग्लैंड हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि केल्ट्स, कि जिनको भी इंग्लैंड से निकाल दिया गया था, उनका क्या हुआ। तो ये केल्ट्स अलग अलग जगहों पे जाके सेटल हुए, जैसे कि कॉर्नवॉल, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। आज भी कुछ केल्टिक लैंग्वेजेस बोली जाती है, जैसे कि कॉर्निश, वेल्श, आयरिश एंड स्कॉटिश गेलिक। एंग्लो सैक्सन पीरियड के दौरान कई बार वाइकिंग और डेन्स ने इंग्लैंड पे हमले किए। वाइकिंग्स के आने की वजह से इंग्लैंड में नॉर्स लैंग्वेज का भी इन्फ्लुएंस आया, लेकिन ये इन्फ्लुएंस ज़्यादा दिन तक नहीं रहा, क्योंकि वाइकिंग्स की पॉलिसी थी हिट एंड रन, मारो और भाग जाओ। वाइकिंग्स वर क्रूअल पीपल, दे किल्ड सो मैनी पीपल इन इंग्लैंड, और लोग उनसे बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। लेकिन वाइकिंग्स कभी भी इंग्लैंड के परमानेंट सेटलर्स नहीं बने। इसी दौरान क्रिश्चियनिटी को भी इंग्लैंड में अपनी जगह बनाने का गोल्डन चांस दिखा। ईयर 597 AD में रोमन सेंट ऑगस्टीन की लीडरशिप में इंग्लैंड के किंग एथलबर्ट ने क्रिश्चियनिटी अपना ली। इंग्लैंड में क्रिश्चियन चर्च की शुरुआत हुई और किंग के साथ चर्च को भी कुछ पावर्स मिलने लगे। ईयर 1066 में नॉर्मांडी के किंग विलियम द कॉन्करर ने इंग्लैंड पे अटैक किया और एंग्लो सैक्सन की इस वॉर में बुरी तरह से हार हुई। ऐसे एंग्लो सैक्सन एज इंग्लैंड में ख़त्म हुई। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट पे हम आने वाली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं एंग्लो सैक्सन या तो ओल्ड लिटरेचर की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो नंबर 1 है, ये 600 ईयर्स में बहुत ही कम लिखा गया। बिकॉज ऑफ दैट ये पीरियड को डार्क एजेस भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मेन रीज़न था वॉर। इंग्लैंड इन्वेडर्स के साथ कांस्टेंट वॉर में था, जिसकी वजह से कुछ भी रिमार्केबल नहीं लिखा जा सका। सेकेंड रीज़न था, ये पीरियड को हम एज ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन अभी नहीं हुआ था। इसकी वजह से लिटरेचर हैंड रिटन फॉर्म में ही था, जो कि 600 ईयर्स तक ट्रांसमिशन में सर्वाइव नहीं कर सका। थर्ड रीज़न था लिंग्विस्टिक डिफ़िकल्टी। ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज मॉडर्न इंग्लिश से बिल्कुल ही अलग थी। ओल्ड इंग्लिश ब्रिथॉन्स और जर्मनिक ट्राइब्स की लैंग्वेज का फ्यूज़न थी। उसे समझ पाना इतना आसान नहीं था, जो भी एक रीज़न बना ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के डिक्लाइन का। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर ज़्यादातर ओरल फॉर्म में ही था, जिसकी वजह से ये जनरेशन के साथ ठीक से हैंडेड डाउन नहीं हो पाया और सर्वाइव नहीं कर पाया।
ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को जो वर्क्स सरवाइव कर सके हैं, इनमें ज़्यादातर 3 तरह के सब्जेक्ट मैटर देखे जा सकते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट मैटर है रिलीजन। क्योंकि ब्रिथॉन्स क्रिश्चियन थे तो क्रिश्चियनिटी और पैगन्स की वजह से पैगनिज्म, ये दोनों ही सब्जेक्ट रिलीजन में हम देखते हैं। सेकंड है हीरोइज्म, इट इज़ ऑब्वियस बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट वॉर इन इंग्लैंड। और तीसरा सब्जेक्ट है डेली लाइफ। अब हम बात करेंगे कुछ मोस्ट फेमस एंग्लो सैक्सन वर्क्स की। तो सबसे पहले है ब्योवुल्फ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है नेट के एंगल से भी, जो एक हीरोइक एलिजी है। इसके बारे में भी हम एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। दूसरा एक वर्क है ड्रीम ऑफ अ रूड। ये क्रिश्चियन पोएम है जिसमें रूड का मतलब होता है क्रॉस। ये क्वेश्चन नेट के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो ये पॉइंट को खास याद रखना है। इसके अलावा एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स और द एक्स्ट्रा बुक ऑफ रीडल भी इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं। द एक्स्ट्रा बुक में हम देखते हैं वॉन्डरर, सीफेरर, वाइफ्स लैमेंट, विटसिथ, कैडमन्स हिम, डियोर जैसी कई रिमार्केबल एलिजी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एंग्लो सैक्सन वर्क्स की स्टोरीज़ की और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।